परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज ये समय पर आप सभी के सामने नवोमी के जीवन में से कुछ बातों को रखने के लिए मैं चाहती हूँ। पहला संदेश का ये शीर्षक है सही निर्णय लेने का महत्व। उसके लिए हम निकाले रूत की किताब पहला अध्याय और उसका 5वीं आयत। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नवोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गए। इधर हम देखते हैं कि महलोन और किलियोन दोनों पुत्र मरने के बाद, अपना पति भी मरने के बाद नवोमी अकेले रह गई। इसका पश्चात हम सब लोग जानते हैं, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहेम का पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। तो हम सब लोग जानते हैं बेथलेहेम कैसा देश है। बेथलेहेम का अर्थ यह है कि रोटी का घर। और मोवाब के देश के बारे में हम सब लोग जानते हैं, मोवाब एक श्रापित देश है। तो रोटी के जगह को छोड़कर मोवाब देश में, श्रापित देश में जाने के लिए ये लोग तैयार हो रहा है। तो हमको पता नहीं है ये निर्णय किसने लिया है। हो सकता है उस जमाने में आदमी लोग निर्णय लेते होंगे। आज भी कुछ घरों में निर्णय हमेशा आदमी लोग लेते हैं। इधर एलीमेलेक अपने पत्नी और दोनों बच्चों के साथ वो श्रापित देश में जा रहा है। प्रियो, जब भी हमारे जीवन में अकाल की अवस्था आता है, प्रतिकूल अवस्था आता है, विपरीत परिस्थिति आता है, तो हम कभी भी वो परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए। वो प्रतिकूल में हम भागना नहीं चाहिए। उसको सामने करने के लिए उस अवस्था में ही रहना चाहिए। लेकिन ये परिवार वो अवस्था को छोड़कर दूर देश में, मोवाब में, एक श्रापित देश में, उस देश में जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो उनका पहला निर्णय गलत होने के बाद उनके जीवन में क्या हो गया, वो एलीमेलेक जो आदमी मर गए। वो मरने के बाद अपने दोनों पुत्र के साथ वो स्त्री रह गई और दोनों पुत्र बड़े हो गए। वो दोनों पुत्र ने क्या निर्णय लिया, उधर के स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए निर्णय लिया। हो सकता है वो निर्णय नवोमी का हो या दोनों बच्चों का हो, हमको नहीं पता है ये किसने निर्णय लिया है। जो कोई भी निर्णय लिया हो, लेकिन वो निर्णय भी गलत हो गया। वो निर्णय गलत होने के बाद उसका परिणाम भी वो परिवार भोग रहा है। उधर हम पढ़ते हैं दोनों मर गया, दोनों बच्चे लोग मर गया। उसके बाद ये औरत नवोमी उस परिवार में अकेले रह गई। प्रियो, काफी बार हमारे जीवन में ये प्रतिकूल परिस्थिति आ जाता है, हम भी इस परिवार के जैसे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी लेना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में हम स्थिर रहना चाहिए, उसको देख के भाग नहीं जाना है। और वो भी ऐसा जगह पर ये लोग जा रहे, मोवाब के देश में, श्रापित देश में। हमारे जीवन में कभी भी ऐसा निर्णय हम नहीं लेना है। अधिकतर परिवार में आदमी लोग निर्णय को लेते हैं, लेकिन स्त्री होने के बावजूद
हम लोगों को अपना राय को हमारे परिवार के सामने बांटने का हक हमको है। हमारे पति के साथ हमारा राय को, हमारा आइडिया को, हमारा सोच विचार को बांटने का, उसके साथ शेयर करने का अधिकार है प्रियो। वो ये नहीं है सही हमेशा हमारा राय, हमारा जो विचार सही है। ये भी नहीं है हम हमेशा पति का डिसीजन, पति का सोच सही है। लेकिन हम ये करना है, सबका सोच को सामने रखना है, सबका सोच विचार को परिवार के सामने रखना है। और हम डिसीजन हमेशा प्रभु के उपस्थिति में लेना चाहिए। तो हम इसी समय अपने आप को समर्पित करें और आने वाले दिनों में जो भी निर्णय हम लेंगे, सही निर्णय लेने के लिए कोशिश कीजिएगा। सही निर्णय कैसे हम लेता है? सही निर्णय पवित्र आत्मा के अगुवाई से होता है और प्रभु के वचन के आधार पर होता है और प्रार्थना के जरिए से होता है। तो उसके सामने अपने आप को नम्र करे और अधीनता में रख के एक डिसीजन ले ले। सही निर्णय का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। वो परिवार के लिए आशीष का कारण होता है, हमारे पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए वो आशीष का कारण होता है। इसलिए जब कभी ऐसा एक मोड़ पर हम आ जाता है, हम अकेले एक निर्णय ना ले, सारे राय को हम आपस में शेयर कर सकते हैं, उसको परिवार में बांट सकते हैं, परिवार में बता सकते हैं और निर्णय हमेशा प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन के आधार हम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रभु उस निर्णय को आशीषित करेगा और हमारा परिवार ही नहीं, उसके जरिए से दूसरे परिवार भी आशीषित हो जाएंगे। ऐसा सही निर्णय लेने के लिए प्रभु हम सबको मदद करने के लिए प्रार्थना करते हुए ये संदेश को इधर बंद करने के लिए चाहती हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।